3 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट इसका मतलब यू आप यूज कर सकते हो, u इज इक्वल टू 0, moves along x-axis subjected to an acceleration which varies with time according to, this should be relation, according to relation a is equal to 2t plus 5, its velocity after 2 seconds will be, options ये दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी हुई है और a का फंक्शन दिया हुआ है 2t plus 5, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन है। अच्छा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कहते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं। अगर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं तो u कितना हो गया, वो हो गया 0, प्लस a कितना है, a है 2t प्लस 5 और t ये कर दिया। अब इसमें t में क्या 2 सेकेंड पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्टूडेंट ऐसे सॉल्व कर देते हैं और वो देखते हैं कि पहला ऑप्शन इज 18 मीटर पर सेकेंड है तो इसके ऊपर वो टिक कर देते हैं। ये गलत है। ये गलत इसलिए है, ये गलत इसलिए है कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो एप्लीकेबल हैं वो सिर्फ तभी के लिए एप्लीकेबल है अगर एक्सेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेशन कांस्टेंट है ये सब तभी अप्लाई कर सकते हो, अगर एक्सेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक्सेशन इसमें देखें टाइम के साथ नहीं, टाइम 1 सेकेंड पुट करते हो तो 2 प्लस 5 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। अगर 2 पुट करते हो तो एक्सेंट 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। इसका अंदर एक्सेंट टाइम के साथ में चेंज कर रही है और ये पता दिखाई भी दे रहा है। तो अगर एक्सेंट टाइम के साथ में चेंज कर रही है तो ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो एक तरीका इन्हें सॉल्व करने का जो हमने पहले भी किया हुआ है, जब हमने रेगुलर क्लास में किया, तो क्या आप डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह से आप इन चीजों को निकाल सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, लेट्स कम टू दैट। और देखो इन्होंने जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए उन्होंने देखो पहला ऑप्शन भी एग्जाम में उन्होंने पहला ही 18 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, अरे मेरा आंसर 18 मीटर पर सेकंड आ गया, टिक कर दिया और स्टूडेंट विल बी हैप्पी कि उसका आंसर जो है ठीक आंसर है, वेयर एज दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब इसे ठीक तरह से करते हैं, इसे कैसे करेंगे। देखो एक्सप्रेशन जो होती है वो dv बाई dt होती है। इसका मतलब हो गया a dt इज इक्वल टू dv हो गया। अच्छा, dv को अगर इंटीग्रेट करें, हेलो, dv को इंटीग्रेट करें तो इधर हमें a dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हो गया v, a का कितना था 2t प्लस 5 dt, ये कितना हो गया 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t प्लस c पुट कर दें तो वेलोसिटी का हमारा फंक्शन आ गया टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस c। अच्छा, अब c का क्या करें, इस c को क्या करें, c को हमेशा 0 नहीं ले लेना। अब देखो इनिशियल कंडीशन देखते हैं, इनिशियल कंडीशन कुछ गिवन है, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 गिवन है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन को शुरू किया तब क्या वेलोसिटी है, दैट इज एट t इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसे 0 पुट करते हो तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो 0 ही है, प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस c हो गया, तो दिस एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास जो वेलोसिटी फंक्शन है जिसमें एक c अननोन है उसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन वगैरह से निकाल लेंगे। तो c इज इक्वल टू 0 आ गया, इस c को यहाँ डाल दो तो हमारा वेलोसिटी फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम टी स्क्वायर प्लस 5t आ गया। अब ये फार्मूला ठीक है। अब इसमें t की वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 आ गया, तो ये 2 की वैल्यू पुट करते थे 4 आ गया, प्लस 5 इंटू 10 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।